नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से विज्ञान क्या है, विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्न की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। तो विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है सब, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। दूसरा प्रश्न, सबसे अधिक तन्य तत्व है? तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य है। 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक ताना जा सकता है। तो सोना हमारा सबसे ज़्यादा तन्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी डक्टिलिटी तन्यता है। तीसरा प्रश्न है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? यानी कि सबसे ज़्यादा कंडक्टर कौन है विद्युत धारा का? तो चांदी सबसे ज़्यादा चालक होती है विद्युत धारा की। हमारा चौथा प्रश्न है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डियों में भी पाया जाता है और सीमेंट में भी पाया जाता है। इस तरह से कैल्शियम, जिसका सिंबल है Ca, कैल्शियम। अगला है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है? तो ये वाट में होती है, और जो विद्युत जो शक्ति है इसकी जो यूनिट होती है किलोवाट हावर kWh में होती है। छठवां हमारा प्रश्न है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है? तो हिमांक मतलब जिस पर ये फ्रीज हो जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जिस पर ये भाप में बदल जाता है तो वो होता है 356.7 डिग्री सेल्सियस। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो शरीर में जो रक्त को साफ हमारी जो किडनियाँ करती है, यानी कि वृक्क करता है। किडनियाँ रक्त का शुद्धिकरण करती है। आठवां प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? यानी कि जो हमारी भोजन की जो ऊर्जा को कायम मापते हैं तो कैलोरीज में मापा जाता है। अगला प्रश्न अपना, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। 10वां प्रश्न, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए हैं? तो बिना हानि पहुंचाए हम उच्च विद्युत धारा के प्रवाह होना फ्यूज तार का ये उपयोगी। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाला होता है। 11वां, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। 12वां, पित्त स्त्रावित होता है? यानी कि बाइल जो जूस है वो लीवर से स्त्रावित होता है। 13वां प्रश्न, शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है, जबकि पादप में 85% होता है उनके बाहर का। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न 15वां, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जैसे Na अगर Na+ में हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 16वां प्रश्न, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, एक्शन टू रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बंदूक की गोली आगे की ओर और बंदूक पीछे की ओर गति। 17वां प्रश्न, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या सभी तत्वों में पाई जाती है। परमाणु संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। 18वां प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाती है नाभिकीय विखंडन। तो हमारा जो एटम बम है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। 20वां प्रश्न, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। 21वां प्रश्न अपना, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों आवश्यकता। तो नाभिकीय संलयन हमारे सूर्य के अंदर होता है, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा सूर्य। 22वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो वायरस, और कौन सा वायरस है? HIV। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो इसको सामान्य साल्ट या टेबल साल्ट कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये गाय भैंस वगैरह इनमें एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है बुनसेन बर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है बुनसेन बर्नर। 27वां हमारा प्रश्न है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर शक्कर जल्दी से जल्दी घुलने लग जाती है। 28वां प्रश्न अपना भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। तो भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा छोटी आंत्र द्वारा होता है। 29वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, यानी नेत्र गोलक का बढ़ना, दीर्घीकरण होना, आकार में बढ़ना, निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं अपन इस दृष्टि को दूर करने के लिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। 30वां है कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है। तो कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, मलेरिया में उपयोगी है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। 33वां एक प्रेशर कुकर खाना बनाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। 36वां क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है, तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है सेक्सटेंट। अम्ल वर्षा किसके। 38वां प्रश्न अम्ल वर्षा में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसें होती हैं, ये गैसें एसिडिक कर देती है पानी को। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, तो इसका घनत्व घटता है। 40वां प्रश्न विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओरेस्टेड ने बताया था कि किसी चालक में करंट प्रवाहित करने पर वो चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। किण्वक हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक जो होते हैं किण्वक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। तो चालन द्वारा। आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। तो समवर्षा, यानी कि समान वर्षा को बताती है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, जो कि आंखों से संबंधित रोग हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है। तो शीत ज्वर से तो मादा एनोफ्लिज मच्छर, मादा एनोफ्लिज मच्छर मलेरिया का वाहक भी होता है। चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित होता है। तो जिगर से, यानी कि हमारे लीवर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा सोर्स है। तो अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी किससे वो कहाँ से उत्पन्न होती है। तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है। हर्ट्ज है। 52वां क्वेश्चन बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है। तो विटामिन ए की कमी है। अगला है 53वां क्वेश्चन कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती। तो द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है वाष्पन की दर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। 56वां प्रश्न एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। तो 30 डिग्री का होगा परावर्तन कोण समतल दर्पण। अगला है 57वां प्रश्न अपना ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करेगा। 58वां पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो वाष्पन विधि द्वारा, क्योंकि पानी वाष्पीकृत हो जाता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी नाभिक के भीतर ही होते हैं। सम्मिलित रूप से इनको न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का, इसका आयरन ऑक्साइड कहते हैं इसको। Fe2O3.XH2 इसका सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु 2, ऑक्सीजन का 1। 63वां प्रश्न है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि कोई भी पानी की बूंद गोल होने का प्रयास पृष्ठ तनाव के कारण करती है। 64वां प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, जो कि जल के अंदर विलय होता है। दोस्तों 65वां क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है। तो जोड़,
तो जोड़ जो होते हैं, जॉइंट जो होते हैं, वो संधि शोथ से प्रभावित होते हैं। 66वां प्रश्न है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। कम ऊष्मा का अवशोषण करेंगे तो ठंडक रहेगी। 67वां, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश जो है उसका वेग ध्वनि से अधिक तीव्र होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है ध्वनि की तुलना में। अगला 68वां, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो वृक्षारोपण करके अपन मृदा अपरदन यानी भूक्षरण को रोक सकते हैं। तो वृक्षारोपण सही है इसका आंसर। 69वां है, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन का ऑक्सीकरण कहते हैं। 70वां हमारा प्रश्न है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु के अंदर होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। 71वां, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन सी प्रोसेस में? प्रकाश संश्लेषण। 72वां क्वेश्चन है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर जो आर्द्रता होती है उसका वाष्पीकरण होता है, इसलिए ठंडक अनुभूत होती है। 73वां क्वेश्चन, विद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वो उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों करते हैं अपन? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है यानी भू संपर्कित हो जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा करंट ज़मीन के अंदर चला जाता है। अर्थिंग का काम करता है भू संपर्कन में, तो इसलिए हमें तभी कार्य करना चाहिए। 74वां क्वेश्चन है, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है, यह आपको याद रखना है, इसलिए जो बर्फ़ है जल की सतह पर तैरती है। 75वां, पारवे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की जो बूंदें गोल होने का प्रयास पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने रेबिज के टीके की खोज की थी। 78वां प्रश्न है, परम दाब है तो गेज दाब प्लस एक बार परम दाब है। 79वां, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि है तो तापमान में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से, ग्लोबल वार्मिंग होती है। 80वां, एक आवर्ती गति से घूमने वाले चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। 81वां प्रश्न अपना, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी स्तर में परिवर्तन नहीं होगा। डायन इकाई है तो डायन किसकी इकाई है? बल की इकाई है। और ऐसा इकाई बल की क्या है? न्यूटन है। एड्स फैलता है तो असुरक्षित यौन संबंध या गलत यौन संबंध से एड्स का फैलाव होता है। सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि सनलाइट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। RDX है, एक विस्फोटक पदार्थ है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत कितनी होती है? तो 10% होती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरेगी, एक समान त्वरण रहेगा, उसका जी का मान समान रहेगा। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान के अंदर लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। 90वां क्वेश्चन है, राइजोबियम लेग्यूमिनोरम नामक जीवाणु जो बीन यानी कि जो फलियां होती है मूंगफली मटर चने में पाया जाता है तो जड़ों में होता है। राइजोबियम जीवाणु इनकी जड़ों में पाया जाता है, गठानों में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है तो 212 होता है शुद्ध जल का क्वथनांक, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है माइका। सोना का संकेत है तो सोने का क्या संकेत है? AU, इसको ओरम बोलते हैं तो AU इसका सिंबल है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, पराश्रवित ध्वनि की श्रेणी में आती है। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो यह फेफड़ों से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर औसत आयतन होता है। Na क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। DNA और RNA राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में।
100वां प्रश्न है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो गले को प्रभावित